और उनसे बातें करें। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 प्रेम प्रभु जी। हाँ पिता प्रभु जी, हम आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने इस सुंदर समय को हम सभी को देखने को दिया है परमेश्वर पिता। हाँ पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रेम प्रभु जी कि तू हमारे जीवन में अपने कार्यों को करता है परमेश्वर पिता। हाँ पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हम सभी को संभाले रखा है परमेश्वर पिता। हाँ पिता प्रभु जी, जब हम जानते हैं प्रभु जी, हम अपने चारों तरफ देखते हैं परमेश्वर पिता की अनेकों प्रकार की दुर्घटनाएं होती है परमेश्वर पिता, महामारी है परमेश्वर पिता, मृत्यु है प्रभु जी, वरन तू हमें संभाले रखा है परमेश्वर पिता। हाँ पिता प्रभु जी, तू ही हमारी आड़ और ढाल बने रहा है प्रभु जी। हाँ पिता प्रभु, जिस प्रकार तूने हमारी रक्षा रखवाली अब तक की है परमेश्वर पिता, आगे के जीवन में भी आप तो ही प्रभु हम सबके संग साथ हो लीजिएगा परमेश्वर पिता। हाँ पिता प्रभु जी, हम तेरी स्तुति महिमा करने को पाए परमेश्वर पिता। हाँ पिता प्रभु, जब हम इस समय आपकी वचनों को सुनने के लिए परमेश्वर पिता, अपनी आपकी आराधना को करने के लिए इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर पिता। हाँ पिता प्रभु जी, आप तो ही प्रभु हमारे संग साथ हो लीजिएगा परमेश्वर पिता। हाँ पिता प्रभु जी, वर्शिप कराने वाले के संग साथ हो लीजिएगा परमेश्वर पिता। हाँ पिता प्रभु जी, जो आपके वचनों को बांटे परमेश्वर पिता, आप तो ही प्रभु उनके संग साथ हो लीजिएगा परमेश्वर पिता कि वह आपके वचन को बता सके परमेश्वर पिता। हाँ पिता प्रभु जी, हम रोजमेरी दी, सुजाता दी और विवेक भैया को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता कि हाँ पिता प्रभु जी, उनके द्वारा आपके कार्य होने को पाए परमेश्वर पिता। हाँ पिता प्रभु जी, हम आपके वचनों को अपने जीवन में ना केवल सुनने वाले वरन उस पे चलने वाले भी होने को पाए परमेश्वर पिता। हाँ पिता प्रभु जी, आप तो ही प्रभु हमारे जीवन में वचन का दाना बोइएगा परमेश्वर पिता। हाँ पिता प्रभु जी, हम सारी बातों को परमेश्वर पिता तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। मांगा नहीं मांगा, आपने सब कुछ बढ़कर दिया है परमेश्वर पिता। हाँ पिता प्रभु जी, आप तो ही प्रभु हम हर एक के जीवन में परमेश्वर पिता अपने कार्यों कीजिएगा प्रभु जी। हाँ पिता प्रभु जी, कोई किसी प्रॉब्लम में होगा परमेश्वर पिता, आप तो ही प्रभु उसे अपने वचनों से सहारा दीजिएगा परमेश्वर पिता। उनके जीवन में अपने प्रकाश को लाइएगा प्रभु जी। हाँ पिता प्रभु जी, और अपनी उपस्थिति को हमारे बीच में रखिएगा परमेश्वर पिता। और हमसे क्या मांगे प्रभु जी, इस छोटी सी प्रार्थना को सुनिए और वैसे ग्रहण कीजिए, आमीन। आगे मैं प्रेयर मीटिंग के लिए, वर्शिप के लिए रोजमेरी दी को हैंड ओवर करती हूँ कि वो अपना वर्शिप स्टार्ट करे। मेरी आवाज आ रही है? अगर आ रही है तो प्लीज रिप्लाई कर दीजिए। ओके, तो आप सभी को जय श्री सहाय और प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देंगे और कि उन्होंने आज का सुंदर दिन दिया कि हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए एक साथ इतने सारे लोग जुट पाए हैं। तो हम अपने मनों को तैयार करेंगे और अपने हृदयों को खोलेंगे ताकि परमेश्वर जो आज कुछ हमसे बोलना चाहता है अपने वचनों के द्वारा या गीतों के द्वारा या टेस्टिमनी के द्वारा, जो कुछ परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है उसे हम सीख सकें। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ।
जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ। ना तो कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तो सबर, थोड़ा रख तो सबर। तेरे जितने रोके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रोके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपकी सुंदर उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। इस फेलोशिप के दौरान पिता परमेश्वर आप हमसे बातचीत कीजिए, बोलिए प्रभु परमेश्वर। पिता आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हर एक हमारे पापों को क्षमा किया है पिता परमेश्वर। आपने इकलौते पुत्र को हमें दे दिया पिता, और हमसे इतना प्रेम किया प्रभु कि उन्होंने अपना लहू बहाया ताकि हम अपने पापों के छुटकारा प्राप्त कर सकें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कतरा कतरा लहू तेरा बहता रहा, हर जुल्म तू हंस के सहता रहा। कतरा कतरा लहू तेरा बहता रहा, हर जुल्म तू हंस के सहता रहा। मेरे शिफा के लिए वो यीशु कुछ ला गया, मेरे शिफा के लिए वो यीशु कुछ ला गया। होके तुझसे जुदा, होके तुझसे जुदा, मैं तो कुछ भी नहीं, नाज़री के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। खाक हूँ खाक में लौटना है मुझे, ये बदन का वतन छोड़ना है मुझे। खाक हूँ खाक में लौटना है मुझे, ये बदन का वतन छोड़ना है मुझे। वो मेरा रहनुमा, मैं तो कुछ भी नहीं।
होके तुझसे जुदा, होके तुझसे जुदा, मैं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं तेरे सिवा, ये जीवन अधूरा तेरे बिना, कुछ भी नहीं तेरे सिवा, ये जीवन अधूरा तेरे बिना, नासरी के सिवा, मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा, मैं तो कुछ भी नहीं, होके तुझसे जुदा, होके तुझसे जुदा, मैं तो कुछ भी नहीं। हाँ मेरे पिता, आपसे जुदा होके हम कुछ भी नहीं है पिता, हम आप में ही अपना पिता परमेश्वर पूर्णता महसूस करते हैं प्रभु परमेश्वर। जब आप हमारे साथ रहते हैं तब हमें किसी और चीजों की जरूरत ही नहीं है प्रभु परमेश्वर। पर जब हम आपसे अलग हो जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं प्रभु, तब हम पिता परमेश्वर अपने इस जीवन को प्रभु परमेश्वर आप फिर वापस अपने पास लेकर आते हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए हम पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। मैं उन हर एक पिता परमेश्वर भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ इस वक्त प्रभु, जो अपने मनों को तैयार करें, अपने हृदयों को तैयार करें प्रभु परमेश्वर, आपसे बातचीत करने के लिए, आपसे बोलने के लिए प्रभु परमेश्वर। सबके मन के हृदय को प्रभु परमेश्वर छू लीजिए पिता प्रभु परमेश्वर। जिनका पिता परमेश्वर जो अपने पापों के लिए क्षमा मांगना चाह रहे हैं या मांग नहीं पा रहे पिता परमेश्वर, उनके हृदयों में पिता परमेश्वर आप कार्य करें पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु आप उन्हें छू पिता, और उनके हृदय में आप अपना पूरा काम कर सकें। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, जब भी तुझे पुकारो तेरा रूह मुझ पे आता रहे, जब भी तुझे पुकारो तेरा रूह मुझ पे आता रहे, मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे,
जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हमारे जीवन से केवल आपकी स्तुति महिमा होने पाए। प्रभु हमारे ओठ जब खुले पिता परमेश्वर, तब केवल आपकी महिमा गीतों को ही हम गाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। जब हम किसी के सामने मुख को भी खोले पिता, तब आप हमारे जरिए उससे बात कीजिए पिता परमेश्वर। हम जो कुछ भी कार्य करें, हम उठे बैठे चले, ऑफिस के कार्य करें या घर की कोई भी कार्य करें, प्रभु केवल आपकी स्तुति गान करने वाले हो सके। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, इस वक्त हर एक भाई बहनों को आपके पवित्र और बलवान हाथों में सौंपते प्रभु परमेश्वर। हर एक के मन दिल हृदय को पिता परमेश्वर आप पिता परमेश्वर हर एक मन दिल हृदय में प्रभु आप कार्य करें प्रभु। और इस वक्त में हर एक भाई बहन जो इस प्रेयर कॉन्फ्रेंस के थ्रू जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, और जो नहीं भी जुड़ पाए हैं पिता परमेश्वर फ्यूचर में पिता परमेश्वर, जो भी आपने उनके लिए योजना बनाई हुई है प्रभु परमेश्वर, उन सारी बातों को प्रभु परमेश्वर केवल और केवल आपके चरणों में रखते हैं पिता। हर एक भाई बहन के पिता परमेश्वर सिर के बाल से लेकर पिता परमेश्वर पैर के तलवे तक आपके पवित्र लहू में पिता परमेश्वर सभी को ढांपते हैं प्रभु परमेश्वर, ताकि शैतान की जो भी पिता परमेश्वर जो भी वो मन को भटकाता प्रभु परमेश्वर, वो यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर और किसी के मन को भटकाने ना पाए पिता। अपितु प्रभु जो आज आप हमसे बात करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, आपके द्वारा हम पूर्ण रीति से प्रभु परमेश्वर आपको अपना जीवन समर्पित करने पाए, अपना हृदय पूर्ण रीति से समर्पित करने पाए प्रभु परमेश्वर। पिता परमेश्वर ये छोटी सी प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगती हूँ। इसे सुनिए और स्वर्ग राज्य में दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। बहुत सुंदर रोजमेरी दी ने अपने वर्शिप के थ्रू हमको बताया कि जो हमारा चलना उठना बैठना जो भी है परमेश्वर उसमें झलकने को पाए। हम अपने व्यवहार को, अपने जीवन के चाल चलन को ऐसा बनाए कि उससे मसीहत झलकने को पाए। उन्होंने बताया अपने गानों के माध्यम से कि जो रोगी है, दुखी है, वो परमेश्वर से प्रार्थना करे। हम तो कुछ भी नहीं है प्रभु यीशु के सामने, वरन हम सभी प्रभु से अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि वह हमें अपने वचनों में बढ़ने के लिए अपने वचनों में चलाए और हमारे संग साथ हमेशा रहे। अगर हम उसके वचनों में चले तो हम जरूर ही परमेश्वर को अपने पास पाएंगे। हम आगे बढ़ते हुए मैं सुजाता इक्कारी को बुलाना चाहूंगी अपने वर्ड शेयरिंग के लिए कि वो आए और प्रभु के वचन को बांटे। इशू साहब सभी को मेरी आवाज आ रही है अभी? जी ठीक है, तो हम लोग वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना कर लेंगे। आइए हम लोग अपने हाथों को जोड़ें। हे महान जीवित सामर्थ्य दयालु पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु जी हम अपने आप को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हम ये कीमती समय पिता परमेश्वर आपसे लेना चाहते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हम आपकी बातें सुनना चाहते हैं पिता परमेश्वर इस समय में पिता परमेश्वर। आइए पिता हमारे बीच पिता, और प्रभु जी वचन की हर एक गहराई तक पिता हमें पहुंचाइए पिता, ताकि प्रभु जी हम उन हर एक गहराई की बातों को जान करके पिता परमेश्वर अपने जीवन को पिता संवारने वाले हो सके पिता परमेश्वर। और प्रभु जी आपके अनुसार पिता
अपने चाल चलन को ढालने वाले हो सके पिता परमेश्वर। सचमुच में पिता, जिस प्रकार दी ने एक गीत गाया पिता परमेश्वर कि हमारा चलना फिरना उठना बैठना पिता, हर एक बात पिता आपको भाने वाला हो सके प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, सारी आदर महिमा आपको देते हैं पिता, और इस छोटी प्रार्थना को हम यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का वचन है एस्तेर रानी की पुस्तक, ठीक है। एक्चुअली सबके साथ नहीं होता होगा ऐसे, मेरे साथ होता है हमेशा। लास्ट मोमेंट पे बहुत काम पड़ जाता है घर पे, तो गेस्ट लोग आए हुए हैं, तो फिर अभी इस वजह से मेरा तैयारी उतने अच्छे से नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि सारी चीजों को मैं कवर कर पाऊँ। पता नहीं आप लोग के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है, क्या आप लोग के साथ, मेरे को बताइए जरा। यस, नो, बहुत होता है जी। जी चलिए, आप लोग भी मेरे टाइप के हैं, मेरे साथ बहुत होता है हमेशा। लास्ट टाइम जैसे हुआ था। हाँ, तो हम लोग वचन में जाएंगे। आज का वचन जो है एस्तेर रानी का है, ठीक है। तो इस पुस्तक में बहुत लोगों को पता होगा इसका स्टोरी, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। जिनको नहीं पता होगा उनको बता देती हूँ, और जिनको पता होगा वो आगे इसका शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टोरी है वो मतलब जो बेबीलोन के लोग थे, जो मतलब एक मिनट, ये जो कहानी है बेबीलोन के लोगों द्वारा इसराइल को बंधुआई में ले जाने के लगभग 100 साल बाद हुई थी, ठीक है। और जबकि कुछ यहूदी यरूशलेम लौट के आए थे, और बहुत कुछ नहीं भी, मतलब बहुत लोग नहीं भी लौटे थे यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो एस्तेर की पुस्तक है, ये प्राचीन जो साम्राज्य है के जो प्राचीन साम्राज्य की जो राजधानी है शूशनगढ़ में रहने वाले यहूदी समुदाय के विषय में है, ठीक है। और इस कहानी में जो दो मुख्य मेन लोग हैं, एक है मुर्दके और दूसरी एस्तेर। और फिर यहाँ पे उसके बाद में जो आगे जो है, जैसे फारस का राजा हो गया, हमान हो गया, इन लोग रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है फारस का राजा है, जो मतलब शराब के नशे में मतलब आसानी से आ जाता है, जो यहाँ का राजा रहता है। और फिर इसमें जो फारसी अधिकारी है वो हमान है, ठीक है। जो मतलब यहाँ पे एक बहुत ही क्या बोले, चालाकी का वो रोल प्ले करता है, ठीक है, इस स्टोरी में। और जो ये पूरी स्टोरी है, इसको कहा जाता है कि मतलब ये जो पुस्तक है वाली पुस्तक, मतलब इस पुस्तक में ये बाइबल से कहीं भी रिलेट नहीं करती है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि ये पुस्तक में परमेश्वर का वो मतलब परमेश्वर के किसी बातों का मतलब यहाँ पे उल्लेख नहीं है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अगर उल्लेख नहीं होता, मेरा मानना अगर उल्लेख नहीं होता, तो इससे रानी इस तरीके से वो जीतती नहीं, ठीक है। मतलब बचाती नहीं वो अपने पूरे यहूदी जाति को, ठीक है। तो फिर है अब मतलब ये जो है बाइबल की जो पुस्तक है, ये मतलब सबसे अनोखी पुस्तक है जो एस्तेर रानी वाला है, ठीक है। ये जो सबसे ये जो टॉपिक है, और मतलब मुख्य रूप से इस तथ्य के साथ इसमें परमेश्वर का उल्लेख मतलब कहीं पे नहीं किया गया है। और शायद सुनने में भी थोड़ा अजीब लगता है हम लोगों को कि यार इस पुस्तक में कहीं पे बाइबल में मतलब कहीं पे भी इसमें उल्लेख कैसे नहीं है ना। तो और मन में भी अजीब अजीब से सवाल आते हैं कि क्या ये पुस्तक परमेश्वर के विषय में है, या फिर ये पुस्तक कहीं पे रिलेट करती है कि नहीं। और ये पुस्तक का जो लेखक है वो भी अज्ञात है, ठीक है। और मतलब ये इस कहानी को पढ़ने और परमेश्वर को खोजने का निमंत्रण देता है। इस कहानी मतलब ये जो पूरी पुस्तक है, ये कहीं ना कहीं ये मतलब परमेश्वर को खोजने का निमंत्रण देता है कि हम लोग
ऐसे सिचुएशन में परमेश्वर को ढूंढे, ठीक है। और मतलब जिसका हिंट हर जगह मिलता है, ठीक है, छोटे छोटे प्लेसेस में। जैसे कि रानी बहुत ही परेशान रहती है, ऐसा सिचुएशन आ जाता है रानी के लिए कि अगर राजा को पता चल जाए कि वो क्या कहते हैं वो यहूदी है, तो सिचुएशन में भी बहुत बुरा हो सकता था। लेकिन वैसे वैसे सिचुएशन में भी मतलब कहीं ना कहीं हिंट मिलता है ना। तो मतलब कहानी बहुत ही अजीब है, मतलब कहीं भी कुछ भी सरप्राइजली हो गया इस कहानी में, ठीक है। तो आगे अब जो ये बुक है उसका मतलब स्टार्ट है इसमें, मतलब जो फारस का राजा रहता है, ठीक है, वो अपने मतलब भोज में बुलाया रहता है। इन लोग के वर्ड में कहा जाए, जो फारस का राजा शयर्श जो है वो भोज में लोगों को बुलाया हुआ रहता है अपने भोज समारोह में। और और मतलब प्रारंभ होती है 186 दिनों तक, ठीक है। मतलब जो समारोह है वो मतलब 180, एक मिनट, हाँ, जो 186 187 दिनों तक जो भोज होती है, ठीक है, चलता है ये जो भोज है। एक मिनट, हाँ। और इसका जो मेन पर्पस रहता है, ये जो भोज रखा गया है, इसका जो मेन पर्पस रहता है वो ये रहता है कि राजा अपनी महानता को बताना चाहता है, या फिर अपना रुतबा, या मतलब जो लोगों के बीच में जो राजा लोग अपना बना के रखते हैं ना, वो सारी चीजों को इन लोग ताकि सब लोगों तक फैले, इससे इन लोग बड़े बड़े भोज रखते थे। तो वैसी एक भोज रखता है, ठीक है। और इस भोज समारोह में वो एक्सपेक्ट करता है अपनी रानी को कि वो मतलब मांग करता है अपनी पत्नी रानी वष्टी से कि वो इस भोज में आए और इस भोज में आकर के मतलब अपनी सुंदरता दिखाए, ठीक है। लेकिन फिर वो रानी इस भोज में आने से मना कर देती है। तो बाइबल के मतलब हमारे अकॉर्डिंग कहा जाए कि राजा का ईगो हर्ट हो जाता है ना। और अच्छा, और ठीक है, और राजा का अचानक ईगो हर्ट हो जाता है। तो फिर वो बोलता है कि मतलब मतलब वो जब मना कर देती है तो उसकी वजह से वो बोलता है कि मैं दूसरी रानी अपने लिए ढूंढ करके लाऊंगा, ठीक है। फिर मतलब एक बड़ा वो सौंदर्य प्रतियोगिता होता है जिसमें बहुत सारी सुंदर लड़कियों को लाया जाता है, और बहुत रेडी करके लाया जाता है, ठीक है। बिफोर बहुत रेडी किया जाता है इन सारी लड़कियों को। फिर उसके बाद जब वो राजा के सामने आती हैं तो इस तरीके से वो इससे रानी मतलब अपनी यहूदी पहचान छुपा के सौंदर्य प्रतियोगिता में प्रवेश करती है, और प्रवेश करने के बाद वो जीत भी जाती है, ठीक है। और फिर वो क्या कहलाती है, फारस की एक नई रानी बन जाती है, ठीक है। अब अब इसके बाद है हमान का परिचय, ठीक है। तो वो हमान वो रहता है, प्राचीन जो कनानी लोग रहते हैं उनके वंशज का कहा जाता है हमान को, ठीक है। शामुएल में दिया हुआ है शायद 15 में। तो हमान के आने के बाद में अ, हमान को भी काफी अच्छा पोस्ट मिला होता है, ठीक है। और हमान को ऐसा लगता है मतलब कि हर कोई उसके सामने दंडवत करे, दंडवत नहीं, घुटने टेके। तो सब उसके सामने घुटने टेकते हैं, लेकिन जो मोर्दकै होता है वो उसके सामने घुटने नहीं टेकता है। और जो इब्रानी है उसमें, इब्रानी में पासा पासा फेंकना कहते हैं ना, पासे को क्या कहा जाता है, पूर कहा जाता है, ठीक है। तो अब जो पूरा मतलब पूरा स्टोरी है, वो पूरा स्टोरी अब सीधे एस्तेर और मोर्दके में आके मतलब टिक जाता है, ठीक है। उप्स, सॉरी। हम्म। तो अ, रानी के मतलब रानी जब पट रानी बन जाती है, और उसके बाद में फिर एक सिचुएशन आता है कि वो जब हमान राजा के सामने, हमान के सामने जब वो घुटने नहीं टेकता है, तो मुर्दके को ये मतलब किसी तरीके से मार डालने का षड्यंत्र रचता है हमान, ठीक है। तो उसकी वजह से फिर जब रानी को ये बात पता चलती है कि वो मार डालना चाहता है मोर्दके को,
तो फिर रानी एक भोज में राजा को बुलाती है, ठीक है। हम्म। हाँ, मोरदकी जब सहायता मांगता है तो उसके बाद में वो राजा को बुलाती है, ठीक है। उसके बाद दोनों क्या कहते हैं, निमंत्रण जो एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद में उसके साथ उन लोग उस भोज में आते हैं। और जब राजा और जब राजा ने एस्तेर रानी को आंगन में मतलब खड़ी देखा, तब उसने प्रसन्न होकर सोने का राजदंड उसके हाथ में रखा। जो मतलब निमंत्रण देने का तरीका मैं बता रही हूँ ना, मतलब राजा के सामने कोई ऐसे खड़े नहीं हो सकता था, लेकिन ये मतलब क्या कहते हैं, जो रानी रहती है, एस्तेर रानी, ठीक है। तो ये क्या करती है कि उसके सामने जाकर के खड़ी हो जाती है, ठीक है। तो जो राजदंड होता है, ऐसे डंडा सा होता है, ठीक है, उसको ऐसे सामने ऐसे आगे बढ़ाता है। तो जैसे मतलब एकदम मूवीज वगैरह में देखते हैं ना, ऐसे राजा लोग ऐसे डंडा सामने रखते हैं, तो वैसे वो डंडा सामने बढ़ाया होता है। तो उसके जो नोक को ऐसे वो सामने हाथ रखती है, ठीक है। तो उसके बाद राजा बोलता है उसको कि तुझे क्या चाहिए, ठीक है, तू क्या मांगती है, तू जो मांगेगी मतलब तेरे को मैं आधा राज्य दे दूंगा। मतलब वो इतना उससे प्यार करता है। तो एस्तेर बोलती है यदि राजा को स्वीकार हो तो आज हामान को साथ लेकर उसको मतलब भोज में आ जाए। तो उसके बाद में उन लोग फिर भोजन वगैरह में आते हैं। और फिर उसके बाद में अ, जब ये मोर्दके को मार डालने का जब षड्यंत्र रचता है, तो आ, मतलब बाद में राजा उसको बचा के मोर्दके का बाद में सम्मान करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में हामान को मृत्युदंड मिलता है। और अतः राजा और हामान एस्तेर रानी के भोज में आ गए। और राजा ने दूसरे दिन दाख मधु पीते हुए, मतलब जब दूसरे दिन दाख मधु पीते हुए पूछा था एस्तेर से कि रानी क्या निवेदन है, वो पूरा किया जाएगा, मतलब तू क्या मांगती है, ठीक है। मतलब राजा लोग जब खुश होते थे तो ऐसे ही करते थे कि तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है। तो रानी ने उत्तर दिया, हे राजा, यदि तुम मुझसे प्रसन्न है और राजा को यह स्वीकार हो तो मेरे निवेदन से मुझे और मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्राण दंड मिले, ठीक है। वो बोलती है वहां पे, क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग बेच डाले गए हैं, है ना, और हम सब घात और नष्ट किए जाने वाले हैं, और हम केवल दास दासी हो जाने के लिए बेच डाले गए। तो मैं चुप रहती, चाहे उस दशा में वह विरोधी राजा की हानि भर ना सकता। मतलब ये पूरा स्टोरी यहाँ पे जो मतलब रानी ऐसा करके अपने अपने यहूदी जातियों को, मतलब पूरे लोगों को वो बचा लेती है, ठीक है। तो इस कहानी से मतलब सीखने वाली बात ये है कि मतलब अ, परमेश्वर जो है अपने लोगों के लिए, जो हमारे मतलब हम जितने पीपल्स जो हम लोग उनसे प्यार करते हैं, अपने लोग, ठीक है, यहूदी लोग उस टाइम पे सभी से परमेश्वर इतनी मोहब्बत करते थे कि उनके लिए वो हमेशा खड़े रहे, ठीक है, हमेशा से, और अभी भी वो अपने लोगों के लिए खड़े रहते हैं। और फिर है मतलब, हालांकि जो एस्तेर रानी है, ठीक है, उसको कहीं मतलब हार्ट में कहीं तो लगा होगा उसको कि अपने लोगों को बचाना चाहिए, नहीं तो वो खुद ही अकेले बच जाती ना अगर ऐसा कुछ होता तो। लेकिन उसको कहीं ना कहीं तो लगा होगा कि यार मेरे को पूरे लोगों को बचाना है। तो आ, फिर क्या होता है कि हालांकि बहुत मदिरा वगैरह, मतलब उस टाइम पे बहुत ड्रिंकिंग वगैरह में एस्तेर रानी का भी रहता है, लेकिन वो फिर भी आ, मतलब बहुत इसमें यूज किया गया है इस पूरे उसमें, लेकिन वो फिर भी अपने तरीके से, मतलब परमेश्वर की इच्छा रहती है, ठीक है। अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं रहती तो वो अपने लोगों को नहीं बचा पाती, लेकिन परमेश्वर की इच्छा रहती है, इसी वजह से वो बचा पाती है। लेकिन उसका तरीका कहीं ना कहीं गलत था, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग वगैरह होता है और खान पान में बुलाना इस टाइप का, ठीक है। और और है दूसरा है कि परमेश्वर मतलब जो मानव मतलब हो जा रहा है, परमेश्वर मानव इतिहास की गड़बड़ी और अस्पष्टता में भी मतलब काम कर सकते हैं। जैसे हम लोग अपनी लाइफ में खुद एक्सेप्ट करते हैं इस चीजों को कि हम लोग किसी चीज में परफेक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन हम लोग भी किसी चीज को करने की कोशिश करते हैं तो हमसे वो चीजें हो जाती है। इट डजेंट मीन कि हम लोग परफेक्ट हैं हर चीज के लिए, या परमेश्वर हम लोग से हर चीजों में इम्प्रेस है, ठीक है। मतलब इस पूरे स्टोरी को एक बार आप लोग फिर से पढ़ के देखिएगा, ये
एक्चुअली लॉक क्यों हो रहा है बार बार स्क्रीन? तो मेरा बोलना ये है कि हम लोग किसी चीजों में परफेक्ट नहीं होने के बावजूद अगर हम लोग से चीजें हो जाती हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि परमेश्वर हम लोग से बहुत ज्यादा इम्प्रेस है या हम लोग हर चीजों को कर लेते हैं तो सक्सेस हो जाते हैं। तो परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर जो चाहते हैं वो करते हैं, ठीक है। और जरूरी नहीं कि उनके लिए परमेश्वर को अलग से धर्मियों की जरूरत पड़ती है ना। बस जरूरत है तो हमें और आपको परफेक्ट होने की, क्योंकि परमेश्वर का काम है वो करेंगे। और हमको जिन चीजों की जरूरत है वो भी परमेश्वर हमको देंगे, लेकिन जरूरत सबसे ज्यादा हमें अपनी आत्मा को बचाने की है, अपने आप को परफेक्ट करने की है। और परमेश्वर के काम को करने के लिए हम लोगों को अपने में मतलब परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी होने की जरूरत है, ठीक है। और हाँ, और एक जगह पे है ये कि मतलब परमेश्वर अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मौलिक रूप से समझौता किए गए लोगों की विश्वास योग्यता का उपयोग करते हैं। मतलब हम लोग जैसे समझौता करके भी परमेश्वर के सामने आ जाते हैं ना, कि हमने समझौता किसी भी चीजों के लिए हमने किया है। हालांकि हम लोग अपनी अपनी चीजों के लिए ही कम से कम परमेश्वर के सामने आते हैं कि हमें ये सारी चीजें चाहिए या कुछ भी हम लोग अपने हिसाब से आते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर को जहाँ अपना काम करना है वो करते हैं, ठीक है। और बस यही है इस छोटी सी मेरी शिक्षा, परमेश्वर की शिक्षा, या मैं जो बताना चाहती थी। और किसी को और कुछ बताना है? वो एक बहन बोल रही थी कि उन्होंने कल रीड किया है तो बताना चाहते हैं, तो बता दीजिए। अच्छा, ठीक है। जी, मैंने बता दिया। परमेश्वर इस छोटी सी शिक्षा में आप लोगों को आशीष दे। आमीन। नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सुजाता दी का कि उन्होंने ये सुंदर वचन को हमारे बीच में रखा। अब मैं आगे के टेस्टमनी के लिए विवेक कुजूर को बुलाना चाहूंगी कि वह आए और अपना टेस्टमनी दे। हाँ, मेरी आवाज आप तक आ पा रही है तो जरूर रिप्लाई करें। सबों को जय यीशु सहाय। हाँ, अच्छा लगा आप लोग का रिप्लाई आया। तो आप लोग सोच रहे होंगे ना कि पोस्टर में विवेक केरकेट्टा था, टेस्टमनी में विवेक कुजूर। आप लोग नहीं सोच रहे? ओके, तो बात ऐसी है कि जो विवेक केरकेट्टा है वो किसी काम से बिजी है, तो अभी फिलहाल के लिए विवेक कुजूर है जो अपनी टेस्टमनी को आप लोग के बीच में शेयर कर रहा है। तो क्या आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं विवेक कुजूर की टेस्टमनी? जी, तो चलिए फिर सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ और फिर से मैं आप लोग से पूछूंगा कि कितने लोग मुझे नहीं जानते। वो अगर आप मुझे बता देंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन। कितने लोग मुझे नहीं जानते हैं? मुझे लगता है सभी मुझे जानते हैं। अच्छा, ठीक है। तो
मैं बताना चाहूंगा, मेरा नाम है विवेक कुजूर। हाँ, सभी मुझे नहीं जानते, क्या बात है। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। मेरा नाम है विवेक कुजूर और मैं जशपुर से हूँ और रायपुर में पढ़ाई करता हूँ और छत्तीसगढ़ में रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेरी टेस्ट बनी। अ, अगर मैं आप लोग को देख पाता तो बहुत अच्छा होता। अगर आप लोग मुझे देख पाते तो मुझे लगता है कि आप लोग के लिए वो बहुत अच्छा होता। लेकिन क्या करें, आज मेरा नेटवर्क इतना वीक है ना कि अगर मैं माइक कैम ऑन भी करूं तो आवाज आप तक नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगली बार परमेश्वर और मौका देंगे तो हम कैम भी ऑन करेंगे। ठीक है, तो लेट नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास कम टाइम है और टेस्ट मनी बहुत ज्यादा है। तो आप लोग ऐसे ही बने रहें, रिप्लाई करते रहें, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप मेरी टेस्ट मनी सुन पा रहे हैं। क्योंकि टेस्ट मनी ऐसी होती है ना कि कुछ टेस्ट मनी हमारे जीवन में बहुत काम आती है। कुछ टेस्ट मनी हम सुनते हैं और कानों से निकाल देते हैं। और कुछ टेस्ट मनी ऐसी होती है जो हमारे जीवन को बदल देती है। ठीक है, तो जो मैं टेस्टमनी बताने वाला हूं वो मेरे जीवन को बदल दी है। अगर जो मुझे जानता है वो मुझे बहुत अच्छे से जानता है कि मेरी लाइफ कैसी है। तो अब स्टार्ट करते हैं। मेरी टेस्टमनी जानने के लिए आपको 20 साल पहले जाना पड़ेगा। क्या आप जाना चाहेंगे? क्या आप जाना चाहेंगे 20 साल पीछे? चलिए ठीक है, गौर से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये टेस्टमनी क्या है जो मेरे लाइफ को बदल दी है। तो हम 20 साल पहले चलते हैं। तो एक बच्चे का जन्म होता है। वो काफी, बचपन में सारे बच्चे बहुत खूबसूरत होते हैं, तो वो बच्चा भी बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा दिखता था। वो अपने घर का सबसे छोटा था और उस बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार मिलता था। ठीक है, तो मैं 20 साल पहले इसलिए बता रहा हूं कि टेस्टमनी ने जो मेरे जीवन को बदला, अगर आप भी समझेंगे तो मुझे लगता है कि हम सबों के जीवन को वो बदल सकता है। तो वहां पे ऐसा हुआ कि उस बच्चे के जो माँ और पा थे वो प्रभु में बहुत ज्यादा आगे थे। प्रभु में बहुत ज्यादा आगे थे। वो निरंतर प्रार्थना करते थे और परमेश्वर को प्रथम स्थान देते थे। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो क्या हुआ, जो उस बच्चे के माता पिता है वो उस बच्चे के लिए भी निरंतर प्रार्थना करते थे, बहुत ज्यादा प्रार्थना करते थे कि वो बच्चा गंदी संगति में ना जाए, बुरी संगति में ना जाए, हमेशा अच्छी रास्ता में चले। तो क्या होता है, वो बच्चा बड़ा होता है। वो बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके मम्मी पापा का जो प्रार्थना था उस बच्चे में काम करता है। वो बच्चा चाहता है कि वो गलत रास्ते में चले, क्योंकि आज का जनरेशन आप लोग को पता है, आज का जनरेशन कैसा है। गलत रास्ते में हम जा सकते हैं, हमारे पास गलत रास्ते चूज करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है, हम बहुत जल्दी जा सकते हैं। लेकिन उसके मम्मी पापा का वो प्रार्थना था जो उस बच्चे को इस लायक बनाया कि वो बच्चा क्या करता था आप लोगों को पता है। वो बच्चा ना गलत राह पे जाने की कोशिश करता था और वो जा नहीं पाता था। वो बच्चा सोचता था कि चलो कुछ गलत करें अपने दोस्तों के साथ, बट वो कर नहीं पाता था। तो सोचने वाली ये बात है कि उसके माता पिता का प्रार्थना उसके जीवन में बहुत ज्यादा काम करा, इतना ज्यादा काम करा कि वो चाह के भी कुछ गलत रास्ते पे नहीं जा पाता। ठीक है, और प्लस पॉइंट ये है कि ईश्वर ने उसके जीवन में ऐसे काम करा कि वो जब छोटा था, फिर से हम पीछे जाते हैं, वो जब 5 या 6 साल का था तो वो संडे स्कूल जाया करता था। ठीक है, जब वो संडे स्कूल जाता था तो वहां पे ट्रिपल रखा हुआ होता था। तो आप लोगों को पता है ट्रिपल क्या होता है? ट्रिपल एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसपे 3
ऐसे गोल गोल होते हैं जिसको बजाने से एकदम बहुत मस्त आवाज निकलता है। ठीक है। हाँ जी, 3 बाजा। जी, 3 बाजा। तो ये काफी लोगों को पता है, क्योंकि ये टेस्टमनी में बता रहा हूँ, काफी लोगों को पता है कि वो जो ट्रिपल था ना वहां पे, वो बच्चा ना क्या करता है, जब संडे स्कूल जाता है तो वो देखता है यार वो क्या मस्त बज रहा है, मैं उसे बजाऊंगा, सोचता है वो बच्चा। तो क्या करता है, वो बड़ों को देखता है और पता नहीं क्या होता है कि वो ट्रिपल को एक दिन बजाना चाहता है, तो अपने आप बज जाता है बहुत अच्छा। ठीक है। तो काफी लोग देखते हैं, फिर बोलते हैं अरे ये छोटा बच्चा कितना अच्छा बजा ले रहा है, कितना अच्छा बजा ले रहा है। अ, तो लोग ऐसा बोलते थे। और क्या होता था, जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, वो ट्रिपल बजाना स्टार्ट किया, तो वहां पे काफी लोग होते थे जो ट्रिपल बजाना चाहते थे। लेकिन वो बच्चा जब जाता था वहां बजाने के लिए, तो बाकियों से वो बच्चा अलग बजाता था ट्रिपल। तो पता नहीं क्यों वो बच्चा बाकियों के मुकाबले थोड़ा अच्छा बजाता था, वो तो उस बच्चे को भी नहीं पता। किसी और को बजाने का मौका मिलता था, बट वो बच्चा चले जाता था वहां पे और वो बच्चा बजाने लगता था। तो तो क्या होता था कि वो बच्चा ऐसा था कि सब बजाते थे, लेकिन उसको जब मौका मिलता था तो वो कुछ और बजाता था, जिसके चक्कर में उसको ही मिलता था। तो वो वहां बजाना स्टार्ट करा और उसको खुशी मिलती थी, और वो काफी बार उस चीज को बजाना स्टार्ट करा, वो काफी खुश होता था उससे। तो ये सब चीज इस बच्चे की मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ईश्वर ने उसको बचपन से ही अपनी परख में रखा था और अपने साथ वो उसे बढ़ा रहा था। ठीक है। तो क्या होता है कि वो वहां से बढ़ जाता है। तो जब वो बड़ा होता है तो ट्रिपल से उसका प्रमोशन हो जाता है। पता है, वो बच्चा जो ट्रिपल बजा रहा होता है, उससे उसका प्रमोशन हो जाता है। बताइए किस चीज में प्रमोशन हो जाता होगा उसका, थोड़ा गैस करके देखिए। ड्रम 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 बैंड में। जी हाँ, ड्रम्स। तो उस बच्चे का जो प्रमोशन हो जाता है वो ट्रिपल से ड्रम्स में हो जाता है। और ड्रम्स और ट्रिपल के बीच में बहुत सारी स्टोरी है, लेकिन मैं ये बताता हूँ कि नहीं एंथोनी भैया, गिटार नहीं, ड्रम्स। ड्रम्स में प्रमोशन हो जाता है। ठीक है। तो वो ड्रम्स में उसका प्रमोशन हो जाता है और वो ड्रम्स को सीखता है। और ऐसे सीखता है ना कि उस टाइम पे उस बच्चे के पास ऐसा फोन था जिससे ना यूट्यूब चलता था ना जियो था उस टाइम पे। वो खुद से कोशिश करता था और वो बच्चा सीखता था। और वो बच्चा जब सीखा तो थोड़ा बहुत अच्छा बजाने सीख गया। तो जब वो बच्चा उस ड्रम्स को बजाने सीख गया, तो वो सोचता था, बहुत सोचता था, ये बच्चा तो ड्रम्स तो बजाना सीख गया, लेकिन इस चीज को कहाँ यूज करे, वो बहुत सोचता था। फिर वो बच्चा ईश्वर से प्रार्थना करता था, परमेश्वर पिता से, कि उसे कुछ ऐसा स्टेज दे, कुछ ऐसे लोगों से मिलाए जो ईश्वर और प्रभु की आराधना सच्चाई से करते हो, कि वो वहां जाके उसकी आराधना कर सके। पता है, तो ईश्वर ने उसकी बात सुनी और उसने और प्रमोशन कर दिया। आपने J316 की बैंड का नाम सुना है? यस। बस एक ही ने सुना है। ठीक है। अगर आपने नहीं सुना तो जिस फेलोशिप को आप ज्वाइन कर रहे हैं, HWC का एक बैंड है जिसका नाम है J316। आपको आशा करता हूँ आपको भी जरूर सुनने का मौका मिलेगा J316 को। तो वो बच्चा J316 में ड्रम्स बजाने का मौका मिला उसे। वो उसने कभी नहीं चाहा, लेकिन ईश्वर ने चाहा कि वो बच्चा J316 में ड्रम्स बजाएगा। तो वो एक दो बार बजाया, शायद ईश्वर को पसंद आ गया उसका ड्रम्स बजाना, तो उसने प्रमोशन करके J316 बैंड में दिला दिया। और J316 बैंड में रहकर उसने काफी कुछ सीखा। ठीक है। तो ये 20 साल पहले से लेके यहाँ तक की जर्नी है इस बच्चे की, कि ईश्वर ने उसे कैसे संभाल के रखा और J316 बैंड तक उसने कैसे उसे पहुंचाया। तो आप लोग जानना चाहेंगे उस बच्चे का नाम क्या है?
जी। तो उस बच्चे का नाम है विवेक कुजूर, जो टेस्टमनी शेयर कर रहा है आपके साथ में। ठीक है, तो मेरी जर्नी कुछ ऐसी थी J316 बैंड तक पहुंचने के बाद। तो थोड़ा सा और है, तो वो भी मैं बताना चाहूंगा कि J316 के बाद वो आगे बढ़ता गया। मतलब वहां के J316 के लोग ऐसे थे जो उसे पुश करते रहे, वो आगे बढ़ता चला गया। फिर और जैसे वो बढ़ता गया, वो HWC मिनिस्ट्री में भी काम करता गया। मतलब उसमें उसको चांस मिला कभी टेस्टमनी शेयर करने का, कुछ शेयरिंग करने का, तो वो काफी आगे बढ़ते गया। ठीक है, तो अब मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं HWC में एंटर किया तो मुझे बहुत से नए लोग मिले, बहुत से नए लोग मिले, बहुत से पुराने लोग मिले। तो बहुत खुशी होती है कि जब हम नए लोगों से मिलते हैं और जब हम पुराने लोगों से मिलते हैं और अब हम मिलके उनके साथ में कुछ नई चीजों को सीख पाते हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि आपने सबके मुंह से ये सुना होगा कि वहां पे बहुत अच्छे भैया लोग हैं, HWC मिनिस्ट्री में बहुत अच्छे दीदी लोग हैं। तो मुझे उनके साथ रह के इतना कुछ सीखने को मिला जो शायद मैं बिना HWC मिनिस्ट्री के नहीं सीख पाता। तो मैं कुछ चीजें आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने अपने लाइफ में ये तो देखा होगा कि जब हम प्रॉब्लम्स में होते हैं ना, तो हम प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करें। मतलब हर किसी के लाइफ में एक प्रॉब्लम होती है। कोई ऐसा है जिसके लाइफ में एक भी प्रॉब्लम नहीं है तो जरूर बताएं। मेरी आवाज आप तक आ पा रही है? ठीक है, तो वह बच्चे के लाइफ में भी प्रॉब्लम्स बहुत से थे, लेकिन वो क्या करता था कि उसके बीच में जो मेरे लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स काफी सारे थे, लेकिन मैं क्या करता था, अपने HWC के जो भाई लोग हैं उनको देखकर सीखता था। कैसे कि आपने बून भैया को, बून का नाम सुना है? ब्राइट बून को आप जानते हैं? तो जब मैं कुछ कुछ मैं सोचता कि यार मेरे कोई मेरे से कुछ मांगता है, तो मैं सोचता हूँ कि यार इसको मैं कैसे दूं, मेरे पास तो सिर्फ एक ही, अगर मैं इसको दे दूंगा तो मैं कैसे करूंगा। तो मुझे याद आता है यार, बून भैया इतने अच्छे हैं ना कि मेरे को याद आता है कि एक बार हम सीतापुर में प्रोग्राम के लिए गए थे, वर्शिप के लिए गए थे, वहां पे वन डे रिट्रीट था कुछ। तो वहां पे मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रहा था, और बून भैया ने क्या किया, अपना मस्त मोटा सा जैकेट जो जिसको पहनते ही गर्मी आ जाती है, उसको उसने बोला, अरे बाबू टेंशन क्यों ले रहा है, ये लेना तू पहन। तो क्या हुआ, उसको मैं पहना, तो मुझे सीखने को मिला यार बून भैया कमाल है। मतलब उनके पास जैकेट नहीं है लेकिन वो मुझे जैकेट दे रहे हैं। मतलब क्या बात है बून भैया। तो फिर अब मेरे से कोई कुछ मांगता है ना, तो मुझे लगता है यार बून भैया तो सबको दे देते हैं यार, मैं भी एक काम करता हूँ, चलो कोई कुछ मांग रहा है तो दे देता, अपने पास ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और मैं बताना चाहूंगा, आप हितेश भैया को जानते हैं? हितेश, आपने नाम सुना होगा। हाँ, तो क्या होता है कई बार ना, कई बार क्या होता है, मैं मेरे को लगता है कि यार हितेश भैया मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कई बार होता है ना, कई बार हमें बहुत कुछ सुना जाते हैं और लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं, तो हमें अंदर से लगता है यार मैं क्या करूं, यार उल्टा उससे बोल दूं क्या, अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर मेरे को याद आता है, अरे यार हितेश भैया, क्या होता है ना, सब कोई बोल रहे होते हैं तो हितेश भैया कई बार चुपचाप बैठ के उस चीज को सुन रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि यार जब सब इतना कुछ बोल रहे हैं ना, तो मैं क्या करता हूँ, हितेश भैया बन जाता हूँ। हितेश भैया जैसे सुन रहे होते हैं ना, वैसे ही मैं सुन लेता हूँ। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो आप लोग को बताना चाहूंगा, विवेक भैया को जानते हैं? विवेक क्रिकेटा। तो कई बार होता है ना, विवेक क्रिकेटा भैया के साथ में रहता हूँ, तो क्या होता है, कभी कुछ भी आ जाए, कोई कैसा भी सिचुएशन में क्यों ना हो, एकदम कूल रहना है।
मतलब इधर इधर कुछ और चल रहा है, इधर कुछ और चल रहा है, लेकिन अगर विवेक भैया अपने एक चीज में ध्यान कर रहे हैं ना, तो सिर्फ उसी पे घुसते रहेंगे और उसी चीज में ध्यान रहेंगे। तो कई बार लगता है यार, इधर वाले क्या बोल रहे हैं, उधर वाले क्या बोल रहे हैं। विवेक भैया रहते हैं ना, तो किसी एक चीज में घुस जाते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं। तो उस चीज से मुझे सीखने को मिला, और मतलब काफी कुछ सीखने को मिला। और आप अब्राहम भैया को जानते हैं? हाँ, तो अब अब्राहम भी ऐसे हैं ना कि उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आप उनसे मिलेंगे, उनके साथ रहेंगे, तो आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा ना, वो आप समझ सकते हैं। और और आप जैसे कि एक राजा भैया हैं, आप राजा भैया के साथ रहेंगे, तो उनके साथ क्या क्या सीख सकते हैं, वो आप सोच नहीं सकते, वो हमारे समझ से परे है। तो मैंने HWC में जब से मैं हूँ, तब से मैं इतने सारे भैया लोगों के साथ रह के इतना कुछ मुझे सीखने को मिला कि कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है कि हम परेशान हो जाते हैं, हम कैसे करें। तो हमें उस भाई की याद आती है, यार वो भाई तो ऐसे करते थे। कई बार उसकी याद आ जाती है कि अरे यार वो भैया तो ऐसे करा करते थे, अरे भैया वो ऐसे करा करते थे, रहते थे। तो सीखने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब हम अपने फेलोशिप में रहते हैं ना, अपने फेलोशिप के लोगों के साथ रहते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारे अगल बगल के जो लोग होते हैं, उनके साथ रह के ना, उनकी एक्टिविटी, उनकी संगति हमें इस तरह से बना देती है कि जब हम प्रॉब्लम में पड़े ना, तो हमें लगेगा कि यार इस वक्त पे वो होता तो वो क्या करता। ये कुछ कुछ चीजें हैं जो मैंने अपने लाइफ में सीखा, और मैं अब आगे बढ़ते जा रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जब एकदम समझ में नहीं आता है ना कौन क्या कर रहा होता है, मैं क्या करूँ, कैसे चलूँ, कहाँ जाऊं, तो सबसे अच्छा मुझे ये लगता है कि अगर इस जगह पे यीशु मसीह होते तो वो क्या करते। समझ पा रहे हैं आप? अगर मैं ऐसे प्रॉब्लम में हूँ और मेरी जगह यीशु मसीह होते तो वो क्या करते। तो वही चीज को मैं सोचता हूँ कि यार हाँ, अगर यीशु मसीह होते तो यहाँ पे कुछ करते। तो कभी कभी वो चीज मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है। और ये बहुत अच्छी चीज है कि मुझे ईश्वर ने बहुत अच्छी तरह से बचपन से लेकर बड़े तक संभाल के रखा। अगर हम किसी के लिए बार बार दुआ करते हैं ना, तो वो दुआ ईश्वर सुनता है और हमें बहुत अच्छी रीति से संभाल के आगे बढ़ाता है। जिस तरह से मेरी माँ और मेरे पिता ने मुझे प्यार से बड़ा किया, दुलार से बड़ा किया, प्रार्थना कर करके जब उन्होंने मुझे बड़ा किया, तो उसका रिजल्ट मैं खुद देखता हूँ। और जब आप किसी चीज को मांगते हैं ना बार बार कि खुदा मुझे ये चीज दिला दे, तो वो आपको उस समय के अनुसार वो आगे बढ़ाता है। जैसे मैंने कई बार बोला कि मैंने, ईश्वर आप तो मुझे ड्रम्स में प्रमोशन दे दिए, लेकिन मैं इसे यूज कहाँ करूँ, बजाऊं कहाँ। तो वहीं पे यीशु मसीह आपके लिए रास्ता खोल देते हैं। जैसे मेरे लिए J316 बैंड खुला, मतलब जब उस बैंड में मैं काम करा, मतलब ईश्वर के लिए काम करा, ईश्वर ने मेरे जीवन में रहा, तो मैंने काफी कुछ सीखा। उसी तरह मैं होली वॉरियर्स ऑफ क्राइस्ट HWC मिनिस्ट्री में जब था, तब वहां मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले जिनसे मैंने काफी कुछ सीख पाया, और अपने जीवन में वो चीजों को अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत चीजों को करा। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें आगे बढ़ाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए अभी के टाइम पे क्या है, जिससे मैं इंस्पायर होता हूँ और अपनी लाइफ को आगे पुश कर पाता हूँ, वो है HWC रायपुर फेलोशिप। अगर आपने नाम सुना है तो जरूर हम या फिर इस्माइल जरूर करें, क्योंकि जो फेलोशिप है ना, वो मेरे जीवन को बहुत ज्यादा पुश करते हैं। और मेरे लिए सबसे बड़ी टेस्टमनी यही है कि मेरे लाइफ में रायपुर फेलोशिप है, और मैं रायपुर फेलोशिप में रह के रायपुर फेलोशिप के मेंबर से काफी कुछ सीखता हूँ। और मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि हम कई बार बोलते हैं यार हम कैसे लाइफ स्ट्रगल कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारी लाइफ कैसे हो रही है। एक बार आप उसके लोगों के साथ संगति करके तो देखिए, कितना मजा आता है, जैसे मुझे आता है। तो बताना काफी कुछ है, लेकिन छोटी स्टोरी, छोटी टेस्टमनी से मैं अपने लाइफ को देख के मैं खुद बहुत ज्यादा सीखता हूँ। आशा करता हूँ आप भी अपनी टेस्टमनी से सीखें, या मेरी टेस्टमनी से सीखें, प्रभु के लिए वो काम करें। इस छोटी टेस्टमनी को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ कि HWC आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी टेस्टमनी इस फेलोशिप में रख पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रभु को महिमा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक का इस सुंदर टेस्टिमनी के लिए कि उसने हमें बताया कि जब हमें प्रभु कुछ टैलेंट देता है तो उसको जब हम करते हैं और उसके बाद वो हमारे लिए रास्ता खोलता है आगे के लिए, और कैसे दुआएं हमारे जीवन में काम करती है, हमें संभाले रखती है, और हमारे जीवन में फेलोशिप कितना इम्पोर्टेंट है। कि हम अगर प्रभु से बात करना छोड़ दें तो फिर क्या होता है कि चीजें फिर दूर जाने लगती है। अगर हम कंटिन्यू प्रभु से बातचीत करते रहें तो वह भी हमसे बातचीत करते रहता है। अगर हम उसको छोड़ दें, हम फेलोशिप ना करें, प्रेयर ना करें, या चर्च ना जाएं, बाइबल ना पढ़ें, तो हम प्रभु से दूर जाने लगते हैं। तो हमारे जीवन में फेलोशिप बहुत इम्पोर्टेंट है, और प्रार्थनाएं, वचन पढ़ना, इन सब के थ्रू हमसे प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं। तो हमें ये सब करते रहना चाहिए कि हम प्रभु की बातों को जान सके, उनकी इच्छाओं को जान सके। मैं सुजाता दी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपने वचनों को हमारे बीच में रखा। एक दीदी बोल रही थी कि उन्होंने वो वचन पिछले लास्ट नाइट ही पढ़ा है। होप कि उनको उनके क्वेश्चनों का आंसर मिल गया हो, जो भी उनके मन में क्वेश्चन थे। और वर्शिप के लिए भी मैं रोज दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने प्रभु की आराधना में वो हमें प्रभु की उपस्थिति में ले गई। और धन्यवाद सभी भाई बहन का कि आप लोग प्रभु के वचनों को सुनने के लिए यहाँ पे उपस्थित होते हैं, कि आप में वो प्रभु के वचन को जानने की भूख है। धन्यवाद सभी को। अब आगे चलते हुए मैं कुछ सूचनाएं हैं उनको बताना चाहूंगी। हर ट्यूसडे एंड फ्राइडे को ऑनलाइन फेलोशिप होती है। आप जुड़ें और अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और सभी को बोले कि वो फेलोशिप में जुड़ें। और दूसरा है, अगर आपको हमसे कोई जानकारी चाहिए तो आप मैसेज बॉक्स में दिए गए नंबर, जो कि 9589860072 है, पे व्हाट्सएप कर सकते हैं SWC नेम लिख करके। और बस सूचनाएं तो इतनी ही थी। और अगर किसी का कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं आपका प्रेयर रिक्वेस्ट। तो मैं आगे के लिए अंतिम प्रार्थना के लिए सलोमी दी को बुलाना चाहूंगी। सलोमी दी नहीं है क्या? सलोमी दी तो यहाँ नहीं है। तो हम प्रार्थना पे चलते हैं। तो जिनका भी प्रेयर रिक्वेस्ट है वो बता दें।
आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 प्रेम प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस सुंदर वचन को हमारे बीच में रखा है प्रभु जी। हाँ पिता प्रभु जी, आज हमने आपके वचनों से जो कुछ भी सीखा है प्रभु जी, उसे हम अपने जीवन में लाने को पाए परमेश्वर पिता। हाँ पिता प्रभु जी, केवल हम इस वचन को सुनने वाले ना होने को पाए प्रभु जी, हम इस वचन पे चलने वाले भी होने को पाए प्रभु जी। हाँ पिता प्रभु जी, आज के समय में हम देखते हैं परमेश्वर पिता, हम आपके वचन में कई समय से पढ़ते हैं प्रभु जी कि अंत के समय में मैं ऐसा करूंगा। हाँ पिता प्रभु जी, आज हम उस वचन को पूरा होते हुए अपने बीच में देखते हैं परमेश्वर पिता। सचमुच कर आज हम देखते हैं कि अंत का समय हमारे बीच में आ चुका है प्रभु जी। हाँ पिता प्रभु जी, तूने महामारी को भेजा, अनेकों प्रकार की दुर्घटनाएं घटती है प्रभु जी हमारे आसपास प्रभु जी। हाँ पिता प्रभु जी, उन सभी को हम देखते हैं प्रभु जी। आज का दिन सच में हमारे लिए बहुत भयंकर है प्रभु जी, और सबसे अहम बात यह है कि प्रभु जी कि तूने हम सभी को संभाले रखा है परमेश्वर पिता। हाँ पिता प्रभु जी, आप तू ही प्रभु हमें हर एक महामारी, हर एक दुर्घटनाओं से प्रभु जी आप तू ही प्रभु बचाए रखता है प्रेम प्रभु जी। हाँ पिता प्रभु जी, हम उन लोगों के लिए ही मांगते हैं परमेश्वर पिता जिनके पास अभी प्रभु जी रहने को घर नहीं है, खाने को भोजन नहीं है परमेश्वर पिता। हाँ पिता प्रभु जी, वरन तू ही प्रभु उनके जीवन में परमेश्वर पिता रहने को छत दीजिएगा, उन्हें भोजन से तृप्त कीजिएगा प्रभु जी। हाँ पिता प्रभु जी, ऐसे अनेक जवान लोग होते हैं प्रभु जी जो गलत राह में चलते हैं प्रभु जी। हाँ पिता प्रभु जी, उन्होंने गलत रास्ते को चुन लिया है मेरे प्रभु जी। हाँ पिता प्रभु जी, आप तो ही प्रभु उनके जीवन में अपने चमत्कारों को कीजिए परमेश्वर पिता, कि वह तुझको पहचानने को पाए प्रभु जी। हाँ पिता प्रभु जी, आप तू ही प्रभु उनके जीवन में अपने कार्यों कीजिएगा परमेश्वर पिता। कई ऐसे परिवार होते हैं प्रभु जी जो दुष्ट आत्मा के चपेट में होते हैं प्रभु जी, मैं उनके लिए मांगती हूँ परमेश्वर पिता। हाँ पिता प्रभु जी, आप तू ही प्रभु उनके जीवन में परमेश्वर पिता अपने कार्यों कीजिए परमेश्वर पिता। हाँ पिता प्रभु जी, आप तू ही प्रभु यीशु के नाम से उन्हें चंगाई दीजिएगा परमेश्वर पिता। हाँ पिता प्रभु जी, मैं रीना दी के जॉब के लिए प्रेयर करती हूँ परमेश्वर पिता। हाँ पिता प्रभु जी, उन्हें एक जॉब की आवश्यकता है परमेश्वर पिता। आप तो ही प्रभु उनके जीवन में परमेश्वर पिता एक जॉब को दीजिएगा परमेश्वर पिता। हाँ पिता प्रभु जी, मैं निशु लकड़ा के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। उनकी तबीयत खराब है परमेश्वर पिता। हाँ पिता प्रभु जी, उनके हेल्थ में जो भी इशू है परमेश्वर पिता, आप तू ही प्रभु उसे इशू के नाम से चंगाई दीजिएगा परमेश्वर पिता। मैं निशु लकड़ारी की मम्मी के लिए प्रेयर करती हूँ कि उनका तबीयत खराब है, जो भी उनके हेल्थ में इश्यू है, जो भी उन्हें प्रॉब्लम है परमेश्वर पिता, आप तो ही प्रभु उन्हें दूर कीजिए। हाँ पिता प्रभु जी, आप तो ही उन्हें चंगा कीजिएगा। और मैं जैसिका और अनीश के लिए मांगती हूँ परमेश्वर पिता, आप तो ही प्रभु उनके जीवन में अपने कार्यों कीजिए परमेश्वर पिता। उनके जीवन में जो कुछ भी प्रॉब्लम है परमेश्वर पिता, आप तो ही प्रभु उन्हें दूर कीजिएगा प्रभु जी। हाँ पिता प्रभु जी, मैं इस फेलोशिप के लिए मांगती हूँ परमेश्वर पिता, आप तो ही प्रभु इस फेलोशिप के संग साथ हो लीजिएगा परमेश्वर पिता। यहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट है परमेश्वर पिता, उनके संग साथ हो लीजिएगा परमेश्वर पिता। और जितने भी लोग जुड़ नहीं पाए परमेश्वर पिता, आप तो ही प्रभु उनके जीवन में भी अपने कार्यों कीजिए परमेश्वर पिता। हाँ पिता प्रभु जी, हम सब जब किसी प्रॉब्लम में हो परमेश्वर पिता, आप तो ही प्रभु हम सभी को रास्ता दिखाइएगा परमेश्वर पिता। हाँ पिता प्रभु जी, आपका कार्य हमारे जीवन में होने को पाए परमेश्वर पिता। और हम आपसे क्या मांगे प्रभु जी, इस छोटी सी प्रार्थना को सुनिए
और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना से अंत करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राजा पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। सबों को जय यीशु सहाय। ठीक है, फिर हम सब अगले फेलोशिप में मिलते हैं।